नमस्कार, द वायर के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम मंदसौर के एक गांव में हैं। कौन सा गांव है भैया? लोध गांव में हैं। यहाँ से सत्यनारायण जो गए थे मजदूरी करने पिपलिया मंडी मंदसौर, वहाँ पर पुलिस गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। हम करीब ये मंदसौर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ये गांव है, जहाँ पर करीब 5 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर चलकर इस गांव में आप पहुँच सकते हैं। आइए हम इनके परिजनों से बात करते हैं, इनके भाई, पिता और माँ से, और इन्हीं से पूछते हैं इस पूरी घटना के बारे में और किसानों की स्थिति के बारे में। दादा, क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी सर। तो ये जो घटना हुई है अभी पुलिस गोलीबारी की, जिसमें सत्यनारायण मारे गए, तो इसमें ये क्या वहाँ पर आंदोलन में शामिल होने गए थे? जी सर, वो आई जो तो उधर से खेती काम है, मौसम अबार बेमौसम है, मनती वो मजदूरी करता है, तो वो वहाँ मन में देखवा लागो गोली लग गई। अच्छा, वो यहाँ से मजदूरी करने गए थे? हाँ, वहाँ वो देखने लगे कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, वापस आई जो तो घर, और पुलिस ने गोली मार दी उनको। हाँ, न मालूम, मैं तो सही नहीं सर। जी जी जी। हाँ, तो ये लेकिन मरे उसी पुलिस की गोली से? यह मालूम नहीं सब। मरिया तो पुलिस की गोली थी, पर करने मारी या कि मालूम नहीं। तो नहीं है, वो पुलिस की गोली से मरा। हाँ, पुलिस की गोली से मरिया। अच्छा, आपके पास खेत वेत नहीं है? खेती है। कितनी खेती है? 3 बीघा है, 9 जना का नाम है, वगैरह में 27 बीघा जमीन है। 27 बीघा जमीन? हाँ। तो लेकिन उस खेती से आपका काम नहीं चलता? गुजर नहीं चला। आप ही पटवारी से पूछ लेना सर। गुजारा नहीं चलता? नहीं चलता है, मजदूरी करनी पड़ती है। घर में कितने सदस्य हैं? अब मैं था 4 बाप बेटो, अब 3 रह गए और 3 औरतें हैं। इधर पंजा का है, उसकी शादीशुदा वो नहीं था। मेरी दोस्त बच्चा शादीशुदा है, ये अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा था। मेरा सारे गुजर वो चला रहा था मजदूरी करके, या बात सच है। अच्छा, आपके 3 बेटों में वो पढ़े लिखे थे? 10 किला। वो घर परिवार उन्हीं के भरोसे चलता था? बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भगत हूँ। जी जी जी। हाँ, और क्या पूछना चाहते हो? तो घर परिवार जिसके भरोसे चलता था, सच बात है, वो अब नहीं है। अब नहीं है। तो इस परिवार में आपके ये बड़ी हैरानी की बात है कि 27 बीघा जमीन है। हाँ। और उस जमीन से उपज इतनी नहीं हो पाती कि आपका घर चल जाए। हाँ। सरदक चल में 8, 9, 10 है। आप आइए थोड़ा इधर पास में आइए तो आपसे बात करें। देखिए, क्या नाम आपका? रामचंद्र। देखिए, ये जैसा बता रहे हैं, और सारे किसान जो है प्रदेश के और महाराष्ट्र के और कई राज्यों के किसान आंदोलन पर हैं, तो जैसा ये बता रहे हैं कि 27 बीघा जमीन इनके पास है। इनके पास नहीं है। इनके परिवार में वो भाई बंद में है। इनके जो परिवार में तो 12-13 बीघा ही है, मतलब। अच्छा, इनके तीनों भाई और ये पिता, माता पिता, इनके तो 12-13 बीघा ही जमीन बस। 12-13 बीघा। फिर भी 12-13 बीघा जमीन मायने रखती है। वो बड़ी वो होती है जमीन जिस पर वो 3-4 भाई है और माता पिता है। इनके मतलब कम आती है, 10 बीघा ही आती है, मतलब 10 में भी और कम आ जाती है, मतलब 4-5 बीघा। अच्छा, जो किसानों की दिक्कत है यहाँ पर, जिसके लिए किसान मांग कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि नहीं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। क्या आप इसे मानते हैं कि किसान नहीं है? का ही आंदोलन है कि और का है? हाँ। किसानी का आंदोलन किया, किसानों ने किया है। तो सरकार ये क्यों कह रही है कि नहीं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है? किसानों का ही आंदोलन था सब। किया था आंदोलन, 1 तारीख से किसानों का आंदोलन चल रहा था। वो तो बाद में भले कुछ भी करे, उसमें वो बाद में दूसरे घुस गए। किसानों का आंदोलन ही था। हाँ, तो किसानों का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनराज है साहब। धनराज। आप ये सत्यनारायण जी कौन थे आपके? मेरे साले जी थे सब। ये आपके साले थे? तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आज भी, अभी मैं देख रहा था कि मंत्री कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं था और किसानों में कोई गुस्सा नहीं है, ये बात सही है क्या? नहीं, गुस्सा तो नहीं था साहब, लेकिन वो क्या है कि वो व्यापारी लोगों ने वो भड़काया, आक्रोश किया, इसलिए किसान उत्सव हो गए, इसलिए वो उसमें हो गए। बस वही तो कह रहे हैं हम। नहीं, जैसे अब मान लिया पूरे प्रदेश के किसान अगर वो कह रहे हैं कि उनकी उपज का सही मूल्य उनको मिले। हाँ, बस आप जो गेहूं उगाते हैं, लहसुन उगाते हैं, मेथी उगाते हैं, तो क्या ये सही है कि उसका उचित मूल्य आपको नहीं मिलता? हाँ, उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो हड़ताल रखी थी किसानों ने। तो
कैश पेमेंट नहीं हो रहा था मंडी में, चेक द्वारा हो रहा था। तो चेक जाए तो कोई किसी के खाते नहीं है, तो 8 दिन 15 दिन से पैसे नहीं मिलते उनको। अच्छा, ये पहले भी ऐसा था कि कैश नहीं मिलता था? नहीं, पहले तो कैश मिलता था, लेकिन ये जो पैसा करेंसी नई बंद हुई, नई चालू हुई, उसके बाद में बंद हो गई थी। मतलब ये नोटबंदी के बाद से शुरू हुआ? नोटबंदी के बाद में कैश नहीं मिल रहा था, चेक से हो रहा था पैसा। तो इससे आप लोगों को दिक्कत आ रही? हाँ, इससे दिक्कत आ रही थी। 8 दिन भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, 8 दिन भी लग रहे, 10 दिन भी लग रहे, कई महीने भी हो जाते हैं। एक ने हमारे यहाँ मक्का बेची, तो उसने 8 महीने हो गए, उसके अभी तक पैसे नहीं आए थे, फिर वो व्यापारी नहीं दिए अब। तो ऐसी दिक्कतें आ रही थी। सभी व्यापारी, मतलब सभी के खाते क्लियर तो रहते नहीं, किसी का खाता कहाँ है, किसी का कहाँ है। तो मंदसौर में तो रहते नहीं, जो मंदसौर के खाते हैं उनको जल्दी पैसे मिल जाते हैं, जैसे गांव में खाता है तो उनके पैसे आने में टाइम लगता है। इस वास्ते का किसान आंदोलन कर रहा था, बस और कुछ नहीं, यही जानकारी है हमारे पास। तो किसानों की मांग जायज है, लेकिन जो आपके यहाँ से सत्यनारायण थे वो किसान आंदोलन में शामिल नहीं थे? नहीं, वो तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो जैसे कुएं का काम करते थे, मतलब मजदूरी करने थे। तो वो वहाँ जैसे कुएं का काम पे गए थे, उस दिन आंदोलन के बाद में 1 तारीख से छुट्टी पे थे वो। तो वो किसान आंदोलन में देखने चले गए थे, मतलब उनके यार दोस्त उनसे कहा कि चलो अपन भी चले, देख के आएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, अपन भी किसान है। तो वो किसान के उस यार दोस्तों के साथ वहाँ देखने चले गए। तो ऐसी भीड़ में उन्होंने मालूम थी कि हमारे गोली लग जाएगी यूँ, तो वो पुलिस वालों का तो चली गोली और उन्होंने मारा पुलिस वालों ने। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे सबसे तकलीफ की बात यह है कि जब जिससे आप मांग कर रहे हैं, जिससे आपकी मांग है, जिसको आपकी बात सुननी चाहिए, वही कह दे रहा है उस आंदोलन के बारे में इस तरह की हास्यास्पद बात कह रहा है कि कभी कह रहे हैं किसान का आंदोलन नहीं है, कभी कह रहे हैं उसमें वो बच्चे जो शामिल हैं वो जीन्स टी-शर्ट पहने हैं तो वो किसान नहीं है, कभी कह दे रहे हैं कि ये उपद्रवियों का आंदोलन है, कभी कह दे रहे हैं ये कांग्रेस का आंदोलन है, दूसरी पार्टी का आंदोलन है। तो इससे क्या किसानों को इससे फर्क नहीं पड़ता? उनको दुख होता होगा? हाँ, होता ही है वो तो। दुख तो होता ही है कि भाई किसानों का आंदोलन था, ये कैसे मान लो कि दूसरे का आंदोलन। अगर हम आपके सामने बैठ करके आपके घर दुख है और हम कह देंगे कि आप तो किसान ही नहीं हैं, तो ये क्या यही नहीं हो रहा है आपके साथ? सब किसान ही थे सर वहाँ तो, के वहाँ कौन दूसरा बिजनेस वाले थोड़े थे क्या? सब किसान लोग ही थे वहाँ तो, थोड़ी ना आंदोलन व्यापारी थोड़े थे, सभी किसान थे वो तो, सभी थे तो किसान ही। तो सरकार ने आपकी बात सुनने की जगह आपको झुठलाना शुरू कर दिया? बिल्कुल, हम सरकार तो कुछ भी कहे, लेकिन थे किसान ही सब, सब किसान ही थे। तो अभी भी अगर मांग आपकी नहीं मानी जाती है, किसान समाज की, अगर उचित मूल्य फसल का नहीं मिलता है और जिनके कर्जे हैं वो कर्ज नहीं माफ होता है, तो ये स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन पर? जीवन में बहुत सारा असर पड़ेगा। 15 दिन तो हो गए ना, तो मंडियां चली ना मार्केट चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद पड़े हुए हैं, मजदूरी नहीं चल रही, किसान का खेती में खाद बीज नहीं मिल रहा टाइम पे, सभी समस्या खड़ी हो रही 15 दिन से। अच्छा, ये जो समस्या भी है आपकी है जो किसानी में, पहले से भी थी, लेकिन नोटबंदी जो आई तो इसके बाद ज्यादा हुआ, भाव भी नहीं मिला और ये पैसे भी नहीं मिले किसानों के। किसके छोटे खाते हैं उसमें पैसे आते ही नहीं है, किसके क्या चक्कर है उसमें, बैंक खाते में पैसे में वो आते ही नहीं, उस क्या पता बैंक वाले के बहुत दिनों में आते थे, 8 दिन लग जाते, 15 दिन भी लग जाते, 10 दिन भी लग जाते। छोटा आदमी जैसे 2 बोरी लेके गया है, तो उसकी मान लो कि जरूरत आज है और वो 2 बोरी लेके जैसे सोयाबीन गया, तो वो चेक दे दिया, तो वो 8 दिन नहीं आया, जरूरत तो आज थी ना, तो आज वो इसीलिए तो जाते हैं 2 बोरी लेके भी, तो वही चेक दे दे तो फिर वो उसका घर गुजारा कैसे चलाएगा? छोटे किसान है। तो मसला ये है कि जो छोटा किसान है, मान लिया आप 2 बोरा गेहूं लेके गए, तो आप ये तब ले जाते होंगे जब आपको पैसे की जरूरत होती हो, और अगर वो आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद पैसा मिल रहा है तो आपको, यानी आपकी जरूरत पर वो काम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हमारे गांव की, नोटबंदी ने उसको तोड़ दिया, तबाह कर दिया पूरी तरह। सही बात, यही तो है कि 1 बोरी अगर ले जाएगा किसान बेचने के लिए, एक दिन तो वो पूरा दिन उसका बिगड़ गया, फिर दूसरे दिन चेक लगाने गए बैंक में, फिर चौथे दिन 8वें दिन फिर पैसे लेने गया, 1000 का चेक है, अगर वो 4 दिन से गया शहर में तो उसकी तो मजदूरी सब खत्म होगी ना, खेती बिगड़ रही, उसके 4 दिन से चक्कर लगाएगा 1000 के लिए, तो वो तो क्या मतलब रहा उस 1000 से, भाई उसका तो सब काम बिगड़ गया कि 4 दिन से वो चक्कर लगा रहा था 1000 के लिए। ये नहीं होना चाहिए ना।
तो इसका ये मतलब है कि जो लोग छोटी खेती जिनके पास है, कम खेत है, 2-4 बीघे हैं, 10 बीघे है, वो अपना खेती भी करते हैं, जरूरत पर मजदूरी भी करते हैं, तो उन लोगों पर इतना असर पड़ा है कि वो अपनी खेती और मजदूरी दोनों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं। हाँ तो है ही, उसका टाइम बिगड़ रहा है, 4-4 दिन से भटक रहा है, तो वो तो उधर से भी गया और उधर से भी पैसे बहुत दिरब से आ रहे हैं, वो 1000 रुपये लेके बैठ गया, तो क्या करेगा? 1000 रुपये खर्चा ही हो जाता उसका आने जाने में। भाई उसके 500 रुपये तो खर्चे में चले जाता है, और 500 फसल के तो 500 बचे उसके, उसमें क्या बचा है? 500 की फिर मजदूरी खो दे। सही बात है। तो जैसे 1000 रुपए का राशन बेचना है तो 500 रुपए वो आने जाने में खर्च। हाँ, 500 आने जाने के खर्चे हो जाते हैं, और 500 फिर मजदूरी के गए, तो जैसे उस व्यक्ति को तो कोई लाभ ही नहीं मिला ना वो अनाज बेचने का। 500 तो मजदूरी के खत्म कर दिए उसने, जो मजदूरी करने जाता 500 तो वो मिलते, और 500 आने जाने खत्म कर दिए। तो मान लिया जाए अपन एक बोरा गेहूं ले गए तो 1500 ही बिके, तो उसमें से 1500 तो 1000 रुपये तो वैसे खत्म हो गए। 500 से वो क्या घर गुजारा चलाएगा? कैसे घर का गुजारा चलाएगा? उसके बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? उसके पास कुछ। आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद मंडी में हिम्मली करने जाता हूँ। मंडी में काम करते हैं? मंडी काम करता हूँ, मजदूरी करते हैं। हाँ, और पैंट शर्ट भी पहनते हैं? हाँ, पैंट शर्ट भी पहनते हैं, बराबर पहनते हैं। तो ये जो सरकार है अभी जो नई वाली आई है, जो दिल्ली से यहाँ भोपाल तक है, तो ये तो चाहती है कि आप वो फटे कपड़े पहने, साफा बांधें, आपके बदन पे पैंट नहीं रहे, शर्ट नहीं रहे, तो आपको किसान तो कह देगी कि आप नंगे जाओ मंडी, तो वो क्या ऐसा थोड़ी होगा? क्या पहन के जाए? पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? जो आज के युवा पहन रहे हैं वही पहनेंगे हम भी के। मतलब पैंट शर्ट ही पहनेंगे, धोती कमीज तो पहन नहीं सकते, हमें वो धोती बांधना तो आती नहीं है, छापा बांधना आता नहीं, तो कैसे जाएं? फिर वो बांध के जाएंगे काम पर? तो ये देखिए, ये पेचीदगियां हैं जो यहाँ पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का जो रुख है, जो किसानों की बात नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि वो एक तो किसानों की बात नहीं सुन रही है, ऊपर से सरकार खुद ही आंदोलन भी कर रही है, और अब किसानों की बात जो है वो एकदम से अनसुनी है। तो क्या उनकी मर्जी का मालिक बन रहे हो सर? और क्या है, उन्हीं की चला रहे हो, हमारी तो काश्तकारों की तो सुन रहा ही नहीं जी। और क्या, इनके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपके पास कितना खेत होगा? मेरे पास 2-2.5 बीघा जगह है। इसमें गुजारा चल जाता है? मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी भी करते जी। हैं? क्या काम करते हैं? या मिस्त्री लोगों के साथ में काम पे। हाँ जी। तो ये स्थिति है कि जो काश्तकार भी है, 2-4 बीघे 10 बीघे का जिनके पास कम खेती है, सीमांत किसान जिनको बोलेंगे, वो किसान भी हैं और मजदूर भी हैं। उनका अपना गुजारा उन खेतों से नहीं चल सकता है। और जैसा कि आपने सुना होगा, जो हर व्यक्ति अपनी बातचीत में कह रहा है कि नोटबंदी ने ये सारी चीज़ें बिगाड़ कर रख दी हैं। जिस व्यक्ति को 1000 रुपये का राशन बेचना है, वो आदमी 4 बार मंडी के चक्कर लगाता है, वो आदमी हफ्ते 10 दिन में भी अपने उस फसल का मूल्य नहीं पा सकता है, और उसका आधा पैसा आने जाने में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, सरकार ने जो घोषणा की है कि वो जो भी व्यक्ति जिनका देहांत हो गया है वो उनको कुछ पैसे देगी, 1 करोड़ रुपए, तो उसके बारे में अभी कुछ आपको सूचना है? कोई सूचना नहीं है अभी तक। अभी नहीं है। शायद मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, वो पैसा वैसा लेकर के आप लोगों के पास, या प्रशासन के लोग आएंगे। जी सर। तो आपसे अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है? हाँ, अभी तक कुछ नहीं कहा। अच्छा, कोई लोग मिलने आए आपसे कि नहीं? नहीं, आ रहे हैं सर। अच्छा, मिलने तो बहुत आ रहे हैं सब जी। हाँ, ये सभी मिलने। पटवारी साहब आया था नहीं? पटवारी साहब भी आया था। पटवारी साहब? हाँ, पटवारी साहब भी आया था जी, सब आया। मन मालूम नहीं है। मैं तो आधी वक्त बेहोश हूँ, वो बच्चा के मरने से। बराबर मेरा माइंड भी सही नहीं है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है निर्मल कुमावत। निर्मल कुमावत, क्या काम करते हैं? मैं एक फोटोग्राफर हूँ। अच्छा जी। इसी गांव से हैं आप? हाँ, इसी लोध से हूँ, पश्चिमी लोध से हूँ। पश्चिमी लोध से, लोध गांव से ही हैं। खेती बाड़ी भी है आपके पास? हाँ, है ना सर, मेरे पास 2 बीघे जमीन है। 2 बीघे? जी। तो इससे क्या आपका गुजारा भरण पोषण इसकी कोई संभावना है? नहीं, खेती से तो नहीं होता है सर, मजदूरी से होता है सर। मजदूरी करते हैं, फोटोग्राफी कर लेते हैं, बाकी पार्ट टाइम दूसरा छोटा मोटा काम कर लेते हैं। आप फोटोग्राफी भी करते हैं? जी सर। किसी मीडिया हाउस के लिए या अपने से? नहीं, मीडिया से तो नहीं करा मैंने, पहले पत्रिका से जुड़ा था तो वो मेरे को जमा नहीं तो छोड़ दिया था। बाकी आउटडोर करता हूँ अभी। आउटडोर फोटोग्राफी से अपना काम चलाता हूँ। अच्छा, फोटोग्राफी से आप अपना काम चलाते हैं। ये जो किसान आंदोलन है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? आंदोलन तो किसानों का ही था सर।
किसान आंदोलन था, किसान ही कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वाले का जो कहना है कि ये दूसरी पार्टी कांग्रेस वाले कर रहे हैं या दूसरे लोगों को जो दोष दे रहे हैं, ये सब गलत है। इसमें कांग्रेस वाले भी किसान है, अन्य दूसरी पार्टी वाले लोग भी किसान है, भाजपा वाले भी किसान है। बाकी ये क्या है, ये लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सिंह जी के ऊपर जो बात आ रही है तो वो क्या है, इस बात को नकार रहे हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जीन्स पैंट पहनने वाले किसान नहीं है। तो क्या शिवराज जी का लड़का क्या चड्डी और पजामा ही पहन के घूमता है क्या? वो भी तो पैंट बुशर्ट ही पहनता होगा, उनके परिवार में कोई तो पहनता होगा। वो सब झूठा आरोप है। बाकी किसानों को क्या है, हमारे यहाँ के जो मान लो क्षेत्रीय प्रतिनिधि जगदीश जी देवड़ा, 3 दिन से जो किसानों ने हड़ताल करी थी, न तो वो आए, न सुधीर जी गुप्ता सांसद महोदय आए। वो 3 दिन तक हड़ताल रही तो मुख्यमंत्री जी जब वहाँ उपवास करके बैठ रहे तो कायदे से वो यहाँ आ जाते, मंदसौर आ जाते। लोगों ने बहुत सी आवेदन बात भी गई उनके पास, लेकिन नहीं आए वो, और बाकी उपवास करके बैठ गए हो। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब आरोप है। आंदोलन किसानों का ही था, सभी किसान है हमारे यहाँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो दूसरे को जो दोष दे रहे हैं वो सब गलत बात है। ये आंदोलन किसानों का ही था। तो आगे भी हमें लगता नहीं है कि अभी इस पर कोई फैसला हुआ है? अभी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने क्या है, कैलाश जी विजयवर्गीय के हिसाब से उपवास तोड़ लिया है। बाकी किसानों का ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ के प्रतिनिधि जो थे, लोगों को भर भर के ले गए कि चलो मुख्यमंत्री जी का उपवास तोड़वाना है, उपवास तोड़वाना है। उपवास ही उनके हिसाब से टूटा है, कोई किसानों ने बोला नहीं है। और किसानों का कोई अभी कुछ हुआ नहीं है निर्णय। किसान का अभी जो भी है वो अभी आंदोलन चलता रहेगा जब तक उनका कोई उनकी माल पानी का भाव सही नहीं मिलेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। जी सर। आप भैया क्या नाम है आपका? मैं राजू सत्यनारायण का भाई हूँ सर। आप सत्यनारायण के भाई हैं? छोटे भाई हैं बड़े भाई? बड़े भाई हैं उनसे। आप बड़े भाई हैं? आप शादीशुदा हैं? हाँ सर। आप क्या करते हैं? मैं एक घर पे रहता हूँ, वो गुजारा वही चलाता था हमारा। गुजारा घर का वही चलाता? हाँ सर। वो कह रहे हैं कि किसान नहीं है, किसान के ऐसे आर्डर हो जाते साथ। हाँ। अभी मैं किसान हूँ, ये किसान के आर्डर न हो रहे हाथ। वो कहते हैं किसान नहीं होता तो फिर बिल्कुल ऐसी जगह रहती है। तो किसान को तो खुद मालूम पड़ जाता है कि ऐसे आर्डर हो जाते हैं। और यही करना चाहता हूँ। तो ये बहुत दुखद स्थिति है कि एक व्यक्ति को ये दिखाना पड़े कि उसके हाथ के गट्ठे देखिए, कुदाल चलाने का और फावड़ा चलाने के निशान हैं, उसके मजबूत हाथ हैं। अगर वो किसान नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये हास्यास्पद स्थितियां जो बनती हैं, उनसे प्रशासन को कम से कम बचना चाहिए। जो ये गरीब परिवार हैं, जो मजदूर हैं, ये अपनी बातें किससे कहेंगे? ये बहुत चिंताजनक स्थिति है कि इनको आइए इधर पूछते हैं, आइए इधर बात करते हैं। हम इनके घर पर चलते हैं और ये सत्यनारायण की माता जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोमर जी? बोमर भाई। बूमर भाई। यो नाम बोमर। अच्छा। ये जो कुछ अभी हो रहा है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से क्या संदेश सरकार को भेजना चाहती हैं? मुझे भेजूं बाबूजी, मुझे कुम तो कई कहता नहीं आवे मने मर बोले कौन माटी माटी नहीं बोल रही जी। ऐसा लगता है तबीयत खराब है आपकी? हाँ जी ठीक है, आप लेट जाइए, आप लेट जाइए। ठीक है। वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। उनका कहना है कि हमें किसी से कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन गांव वालों से ये पूछा जाना चाहिए कि जो लोग मारे गए हैं और उन पर जिसने गोली चलाई है, कायदे से तो ये होना चाहिए कि अगर मैं आपको गोली मार दूं तो मुझे पहले उठा करके जेल में डाला जाए और हम पर मुकदमा चलाया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझको सजा दी जाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या संदेश जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम यही सोच रहे हैं कि सरकार की सब ये मिलीजुली एक साजिश है। और ये जो भी हादसा हुआ किसान आंदोलन का, किसानों का जो किसान अन्नदाता है, उनके ऊपर जो गोली चलाई गई, ये सब प्रशासन की या तो चाल है या फिर इनकी सोची समझी साजिश है। नहीं तो पुलिस वाले ने जो गोली चलाई तो या तो कलेक्टर ने आवेदन दिया होगा या एसपी ने दिया होगा, या जो मतलब जो भी है इनके
पदाधिकारी उन्होंने दिया होगा, पर ये सरकार लोग कह रहे ये कि किसान नहीं है, ये दूसरे है। किसानों को दोष दिया जा रहा है और किसानों का कोई संशोधन हुआ नहीं है। व्रत रखा था, व्रत भी तोड़ लिया और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ये इनके ऊपर जो भी है सब मिलने आ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दोषियों को सजा देने के बारे में क्या सोचते हैं? दोषियों को जिन्होंने इन 6 लोगों पर गोलियां चलाई या लाठियां चलाई, उनको सख्त से सख्त सजा हो जाए, या फिर उनको जेल में डालो, या उन जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करो। यही मेरा मानना है। आप क्या भैया सोचते हैं? आप उनके भाई हैं। सोचना चाहता हूँ कि ये मेरे भाई का फोटो है। ये किसान नहीं होता तो ये फोटो अच्छा होता, बिल्कुल क्लियर आता। ये किसान है सर, ये मैं हमारा गुजारा ये चला देते। तो जिन लोगों ने ये गोली चलाई होगी, हाँ सर, क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? करना चाहिए। उनको कोई सजा अभी तक तो नहीं मिली है, अभी तक तो किसी की पहचान नहीं की गई है। सजा तो मिलनी चाहिए सर। गोली चली आखिर में तो गोली के मुंह गए। वो अभी होता तो हमारा कार गुजरा चलते। अब मैं तो अनपढ़ है, दोनों भाई वो पढ़े लिखे थे। अभी मैं तो अनपढ़ हूँ। अभी मेरे को कोई भी कहते चल रात को चल उधर चले, तो मैं तो लालच में आते फिर मैं भी मारा जाते हूँ। सच बोल रहा है। अच्छा, आपका बेटा है जो गोली से मारा गया है, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई किसी की हत्या कर दे और उसको सजा न हो? हाँ, नहीं, कभी नहीं सुना है, नहीं सुना है। तो अभी तो ये ऐसा लेकिन नहीं हो रहा है। ये सर, तो ये कैसे हो गया सर? इसका पता लगा हुआ। चोर ने पकड़ने का तो अधिकार जैसी सत्ता है वही सरकार पकड़ सके। इसकी पूरी जानकारी और निर्णय देना और सच करना वो तो सरकार के हाथ में है। मुझे क्या मालूम, मैं तो घर बैठे न मालूम कौन था। वो तो ऐसे ही पुलिस वाले ले गए, तो रतलाम ले गए, वहाँ से मंदसौर लाए, वो लापता था। फिर फोन के टेके न मालूम लाश भी गायब कर देते, तो मुझे क्या मालूम पड़ती। आपको कितने दिन बाद लाश मिली? वो मिली 25-26 घंटा बाद। सच, हाँ, वो आखिरी रात 12 घंटा। और खुद गए थे उधर, फिर गए। मेरे को 1 बजे लाश उधर आई और मैं उसको देखने के लिए गया तो मेरे को बताया भी नहीं उसको। और फिर बाद में वो अंदर पोस्टमार्टम पे गए, उसके बाद मैंने देखा मेरे भाई को। अच्छा, आपको खबर नहीं दी थी? खबर मेरे को नहीं आई, 12 वाले ने दी थी खबर। हमारे गाँव के सेठिया जी उधर ही थे कि वो वहाँ का बालक है। वो सेठिया जी ने फोन किया था इधर। जब मैं यहाँ गए, मैं यहाँ से वहाँ गए, कर्फ्यू लग रहा, तो हम जा भी नहीं पाए इधर से। मैं रात को 9 बजे यहाँ से गाड़ी जीप लेके गए थे किराए। फिर बाद में सुबह 7 बजे लाए उसको। अच्छा, इस आंदोलन से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं था, या थे आप सपोर्ट कर रहे थे किसान आंदोलन को? वो वहाँ कुआं बांध के आ रहे थे और वो कोई मिल गए, वो देखने के लिए चले गए थे। वहीं खड़े हो रहे, देखिए वो रास्ता तो वही है, मंडी वहीं तो पिपला स्टेशन के पास में ही तो बना रहा था कुआं। अच्छा, जो सरकार है, किसानों की मांग सरकार को ही पूरी करनी होती है, न्याय भी सरकार को देना होता है, मुआवजा भी आपको मिलेगा तो सरकार देगी, जो दोषी है उसको अगर सजा देना होगा वो भी सरकार देगी। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? कोई संदेश है? सरकार को यही है कि सुख शांति और सबकी रक्षा करना सरकार का है। या राम करता है या राज करता है जी। नहीं, वो मेरी रक्षा तो मेरा बालक करता था, अब कौन करेगा? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? बच्चा अनपढ़ है, कहाँ सरकार है, कहाँ राम है? आज तो खाना के लिए चाहिए, मेरा बच्चा तो सामने है नहीं। बच्चा अनपढ़ है, इसको कोई उठा के ले जाएगा तो फिर किससे पूछने जाऊंगा? ये पता कौन लगाएगा? मेरी बच्चे की लाश है जो 36-35 घंटा में मिली सर। ये हमारा गांव का सेठिया था, उसने बताया कि मांगीलाल धनगर का बच्चा है। फिर मैंने बच्चे को भेजा और गाड़ी किराया करके, उसका पता है लावारिस, घनी लाशाना लावारिस मर गई साहब, कौन किसी को पूछते हैं? इसका ही पता नहीं होता तो वो भारत में नाम कैसे कमा लेता? बच्चा है, मेरा नहीं मरा, ये राम का और सरकार का मरा है। मेरा कौन सा बच्चा है? मेरा ही भी भरोसा मुझे नहीं है। ये जीव तो अजर अमर है, मरना सबको है, पर ये सेवा देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए हैं। भारत सरकार या राम संसार की सेवा करे। मेरे बच्चे कैसे मार दिया गया? उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? मैं के राम के राज? आज के कल
क्या होगा? मेरी रोटी अभी चाहिए, मेरा बच्चा सामने नहीं है। आपका क्या कहना है? फरमाओ। कहाँ जाएंगे? इधर उधर वकील करो, वहाँ जाओ। शिवराज सिंह की सत्ता चल रही, वहाँ नहीं जाए, कौन ले जाएगा मुझे? बच्चा तो मेरा मरा और इसको कहेंगे नेताजी तुम चलो, वो जान से मारा जाएगा, मेरे साथ चलेगा क्या? मुझे ही जाना है, बच्चा मेरा मरा है, किसी को साथ ले जाऊं? रोटी तो वो देता मुझे। आपका क्या कहना है? जो मुझसे कहो या हमारी भी गोली मार दो, पर मेरे बच्चे, आप करोड़ों से दादा के रुपये देते हो, मेरे बच्चा की मोल खरीद सकते हो? हैं? तो ये हालत है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। धन्यवाद।